हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केविन फैमिली। मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूं इस ट्यूटर केविन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 3 जिसका नाम है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें इसके पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं जो एक्सरसाइज थी हमारी 3.1। तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। जो सेकंड क्वेश्चन में हमें 4 क्वेश्चन दे रखा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 11/16 -4 थर्ड क्वेश्चन है 5π/3 एंड फोर्थ क्वेश्चन है 7π/6। इसे हमें क्या करना है, फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। यहाँ पर एक चीज़ और भी बोली गई है, पाई की वैल्यूज आपको 22/7 फाइंड करना, पुट करना है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। इसके पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो हमें क्वेश्चन दिया था वहाँ पे चेंजेस था, वहाँ पे था फाइंड द रेडियन मेजर, यानी कि यहाँ पर चेंज बोल दिया है। जो रेडियन मेजर हमें यहाँ पर दिया हुआ है वहाँ पर क्वेश्चन में डिग्री मेजर दिया था, तो इसके पिछली वीडियो में। ओके, बट यहाँ पर चेंजेस कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर डिग्री मेजर हमको फाइंड करना है और हमें रेडियन मेजर दे रखा है। ओके, तो हमारे पास में वहाँ पे जो फॉर्मूला हमने याद किया था वो रेडियन मेजर इज इक्वल टू था π/180 इंटू dm। ओके, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वो फॉर्मूला हम यहाँ पे बदल देते हैं, तो यहाँ हमारे पास हो जाता है, देखिए तो क्वेश्चन देखिए फर्स्ट है, हम उसी को सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास में दिया गया था 11/16। ओके, जब 11/16 मेरे पास में है तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है डिग्री मेजर। क्या फाइंड करना है? डिग्री मेजर। अब डिग्री मेजर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो हमारे पास फार्मूला यहाँ पे बनेगा डिग्री मेजर का। देखिए डिग्री मेजर इज इक्वल टू, वहाँ पे था π/180, राइट। यहाँ हो जाएगा 80/π इंटू RM, रेडियन मेजर। वहां पर π/180 था, यहां पर हो जाएगा 180/π। ओके, तो यहां पर हमें इसे सोल्व करना है, तो यहां पे सोल्व करेंगे तो देखिए 180 मेरा वैसा का वैसा आ जाएगा 180 वैसा का वैसा आ जाएगा। यहाँ पे π/2 है। ओके, तो π/2 यहाँ पे 22/7 है। ओके, पाई की वैल्यू हमारे पे 22/7 है, तो वो 7 जो अपॉन में है उसको हम वैसे ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा। तो यह हो जाएगा हमारे पास में 7 आ जाएगा और बाय हमारे पास में 22 आ जाएगा, इंटू आ जाएगा रेडियन मेजर हमारे पास दे रखा है 11/16। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में वैल्यूज बनेगी, यहाँ पर मेरे पास में वैल्यूज बन जाएगी। इसको 11 से हम यहाँ से सोल्व कर देते 2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा वैल्यूज ये कट सकता है क्या, देखिए कटेगा, 2 8 जा हो जाएगा 16, 2 से ही हो जाएगा 45। ओके, तो 45 का मल्टीप्लाई हमारे पास वैल्यूज बन जाएगी, ये वाली वैल्यूज बन जाएगी हमारे पास, ये दे रखा। तो यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी 45 इंटू 7 जो होता है वो होता है 315। ओके, यहाँ हो जाएगा /8। हम क्या करते हैं, ये हमारा आंसर नहीं आता है एक्चुअली में। ये क्या होता है, डिग्री मेजर तो हमें बता देते हैं, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं आता। हमारा आंसर जो आने के लिए है बेसिकली तरह से उसको डिग्री में चाहिए, वैल्यूज किस में चाहिए, इसकी डिग्री लगनी चाहिए और साथ में उसके कितने मिनट है, सेकेंड है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड जब देते हैं 315/8 का डिवाइड करते हैं, आपको वैसे डिवाइड आता ही है, तो यहाँ पे हम ऐसे डिवाइड करते हैं इसका, देखिएगा। तो यहाँ पर होता है मेरे पास वैल्यू 8 3 जा 24। ओके, क्योंकि 8 4 जा 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 7 और यहाँ हो जाएगा 1 5। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिर हम वापस से रिटर्न करते हैं तो कितनी बार में कट हो जाएगा ये 8 9 जा 72 3। जो 3 हमारे पास रिमाइंडर बचता है तो हम यहाँ पर वैल्यूज लिखते हैं 39 डिग्री
यहाँ पे लिखेंगे 39 डिग्री और 3/8, हम क्या लिखते हैं 3/8। ओके, तो ये वैल्यूज, दोनों वैल्यूज दिखा जाए तो ये वैल्यूज इस वक्त यहाँ डिग्री में आ गई है। दोनों वैल्यूज किस में आ गई हमारे पास में, डिग्री में आ चुकी है, लेकिन इस कंडीशन में मुझे सेकंड में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। देखिए 39 डिग्री भी है, इसी के आंसर है 39/3/8 डिग्री, सभी मिक्स है तो डिग्री में आ चुका है ये हमारे पास वैल्यू। सो वैसे भी ये डिग्री में ही है, तो इसे हमें क्या करना है, एक सेकंड के फॉर्म में यूज़ करना है। जब हम इसको सेकंड में निकालेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 39 सॉरी इंटू 3/8 जो है हमारे पास, 3/8 इंटू यहाँ हो जाएगा 60 सेकेंड, 60 मिनट, हम मिनट में इसको चेंज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यूज हमारे पास में आ जाएगी। अब इसको हम यदि सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 39। देखो 39 तो हमारे पास जो आ गई है वैल्यू, ये वैल्यूज हो जाएगी हमारे पास में सेकंड में। ये 39, देखो 39 तो हमारी हो जाएगी सेकंड की, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180/8, ये वैल्यू बन जाएगी। तो ये वैल्यूज बन जाएगी, तो इसको हम यदि सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको सोल्व करते हैं तो कितनी बार में कटेगा, ये हमारे पास में 2 4 जा 8 है ना, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 0, फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 4 1 जा 4, ये हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 1 नहीं कटेगा, 2 से कटे, 2 2 जा 4 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 45, कितना जाएगा 45/2, 45/2। ओके, यानी कि वैल्यूज मेरे पास 39y, ये आ जाएगा हमारे पास 45/2। जब इसका डिवाइड इसमें फिर से करेंगे, हम ध्यान से देखिएगा, इसका डिवाइड हम इसमें करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, ये आ जाएगा हमारे पास 4, 5 2 2 जा 4, 1 बच जाएगा। अब जो कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई थी वो कंडीशन वापस लगेगी, तो यहाँ मेरे पास वैल्यूज आ जाएगी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये हमारे पास में वैल्यूज, ये डिग्री में चल रही है। ओके, ये डिग्री में चल रहा है, इसको हमें मिनट में बदल रहे हैं, यानी कि मुझे यहाँ पे डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों वैल्यूज में चाहिए आंसर। तो यहाँ मेरे पास में कितना आ जाएगा, 22 आ गया, यानी कि यहाँ आ जाएगा 22 डिग्री, कितने आ जाएगा हमारे पास में, 22 सेकेंड की वैल्यूज बनेगी। ओके, तो 22, इसका डिवाइड दिया हमने 22 आ गया, तो 39 डिग्री और दिया जाएगा हमारे पास 22 मिनट। बाकी की जो वैल्यूज बची है हमारे पास में, कितनी बची हुई है यहाँ पर, 4/22/4, तो यहाँ बच जाएगी हमारे पास में एक वैल्यूज बन जाएगी 1/2। कैसे बची 1/2, देखो 22 सेकेंड तो ये आ चुका, हमारा मिनट आ चुका है, लेकिन बचा क्या, 1/2 बचा हुआ है। तो ये 1/2 जो होगा हमारे पास में, ये एक्चुअली होता है डिग्री की वैल्यूज, 30 की वैल्यूज, किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यूज होती है। तो यहाँ 39 डिग्री 22 मिनट है और 30 सेकेंड, ये हमारा होता है उसका आंसर, डीएम का, डीएम मेजर का आंसर होता है। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान से रखना है। ओके, अब ये 1/2 कहाँ से किया, वैल्यू 30 आई हुई है, तो ये हमारे पास में जब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर वैल्यूज बनती है 30 डिग्री। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। 1/2 का इंटू आप उसको 60 में कर दीजिएगा। क्यों कर दीजिएंगे, क्योंकि इससे हमें सेकंड में चेंज करना है, किसमें, ये मिनट में है, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 60 का इंटू कर देंगे तो यहाँ हमारे पास में 30 सेकंड आ जाएगा डबल में। ओके, तो ये मैंने यहाँ की वैल्यूज बता दी, अब क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसी प्रकार हमें सेकंड क्वेश्चन करना है, क्योंकि अपोन में जो अपन इतना वैल्यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर तरह से कट नहीं रहा था ना, यहाँ पर जो प्रॉपर कट नहीं रहा था और वैल्यूज हमारे पास में अलग वैल्यू आई थी। यदि ये प्रॉपर तरह से कट जाता है तो हम कुछ और करते। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुका है 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। -4 है हमारे पास में, तो -4 को हम कैसे करेंगे सोल्व, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -4 रेडियन, ये हमारे पास देखा -4 रेडियन में, ये किसकी वैल्यू से, इसकी अपनी रेडियन वैल्यू। वहां पे भी आप लिख दीजिएगा कि ये रेडियन, ये वैल्यूज हमारे पास में जो थी ये रेडियन में वैल्यूज में। ओके चलिए अब इसको हमें बनाना है, वही हमारे पास डिग्री मेजर में हम इसको फाइनल करेंगे। तो डीएम की वैल्यूज कितनी आ जाएगी मेरे पास, देखिए डीएम मतलब वही समझ जाइएगा, डिग्री मेजर की बात कर रहा हूँ। यहाँ आ जाएगा हमारे पास में कितना आ जाएगा 180/पाई इंटू हो जाएगा आरएम हो जाएगा। ओके तो यहाँ हमारे पास आएगा 180 इंटू 7/22, वही वैल्यूज वापस आ जाएगी, और आरएम की वैल्यू हमारे पास -4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। हम इसको सोल्व करते हैं, यदि सोल्व इसको कंप्लीट करते हैं तो जरा देखिए कैसे बनेगा ये हमारी वैल्यूज। ये हमारी वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पर 2 के टेबल से हम इसको कट कर देते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 11 बचा हुआ है, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा जरा देखिए, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आंसर, देखिए 180 का इंटू यदि हमको 7 में यदि कंप्लीट कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 8 7 56, 5 7 5 12 120। ओके ओहो 2 भी तो है इसमें, 2 भी मल्टीप्लाई कर दो, 0 1 4 5 और 2 25 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास में 25 और 20। ओके ये भी तो है इस मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर -25/20, क्योंकि 11 भी तो है ना बेटा अपन में, और 2 का ये माइनस था तो माइनस लगा दिया हमने। ओके ये वैल्यूज हमारे पास में डीएम की वैल्यूज क्लियर होती है। आ गई समझ में इतना। अब यहाँ पे डीएम कंप्लीट होता है, जरा देखिए ध्यान से, यहाँ मेरे पास वैल्यूज बन जाएगी अब 25/20/11, हमको पता है यहाँ पे आंसर हमारा नहीं आएगा, हमें यहाँ पर मिनट चाहिए, फिर हमको सेकंड चाहिए। ये तो डिग्रीज की वैल्यूज आई हुई है, ये किसकी वैल्यू आई है, डिग्री की वैल्यू आई है। यदि इसको हम डिवाइड देते हैं, यदि यहाँ पर 25 और 20 का यदि हम डिवाइड देते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बनेगा हमारे पास में 11 2 जा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 11 3 जाए हमारे पास में कितना जाएगा 33, नहीं बनेगा। ओके फिर यहाँ पे वापस से बनेगा 11 2 जा कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर हमने वापस से 0 कंप्लीट किया तो 2 9 जा हमारा हो जाएगा 99, बचेगा 1, कितना बच जाएगा 1, जो 229 आता है वो मेरा कहलाता है डिग्री, और जो बच जाता है 1/11 ये कहलाएगा हमारे पास में क्या, हाँ मिनट। इसको सोल्व करना पड़ेगा। ओके चलिए इसको सोल्व करना पड़ेगा। जब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है कि सर इसे हम क्या सोल्व करेंगे, हमें अपोन में आंसर नहीं चाहिए, हमें उसको बिल्कुल डिग्री मिनट में आंसर चाहिए। तो मिनट में आंसर चाहिए तो हमने अभी आपको बताया था कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट डिग्री में सेकंड में हो जाता है हमारे पास, 60 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यही वैल्यूज मेरे पास में यदि लगाता हूँ, यहाँ वैल्यूज मेरे पास आ जाएगी कि 229 1 डिग्री में 1/11 इंटू 60 करता हूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा 229 इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी सर नहीं पता, तो सर बेटा यहाँ पर 60 का डिवाइड देना पड़ेगा, 60/11 हो जाएगा, फिर इसका भाग आप इसमें डिवाइड दो तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, देखिए जरा ध्यान से कितना आ गया, जो 5 बनेगा वो मेरा क्या कहलाएगा 229 डिग्री 5 मिनट। अब इसको हमें क्या करना है सेकंड में करना है, किसको 4/11 को, 4/11 को हमें क्या करना है सेकंड में चेंज करना है, किस में चेंज करना है बेटा सेकंड में चेंज करना है 4/11 को। ओके ओहो सॉरी, ये 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा ना बेटा, तो 5/11 हो जाएगा। तो 5/11 को हमको क्या करना है यहाँ पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/11 को यदि हम सेकंड में चेंज करते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा मेरे पास में
5/11 इंटू हम कर देंगे 60। ये वैल्यूज हो जाएगी हमारे पास में, ये वैल्यूज हो जाएगी 229 तो डिग्री, और ये हो जाएगा 5 मिनट, और ये बन जाएगी 5/11 जो है इसका मल्टीप्लाई 60 में कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ मेरे पास वैल्यूज कितनी आ जाएगी, यहाँ पर यदि मैं 60 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो बोलिए ये हो जाएगा 311। कितना हो जाएगा बेटा 311। करो सोल्व। तो 311 का यदि मैं करता हूँ यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए 11 2 या 22 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा वापिस 77। कितनी बार में कटेगा 3 बार में कटेगा। ओके, मतलब फिर बच जाता है 27, यानी कि हमारे पास में सिर्फ आंसर ये आ गया। उसके बाद में कितना बचा 27 सेकेंड बचा। ओके, आप और आगे भी नहीं कर सकते, क्योंकि आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे 3/11 को क्या लिखोगे आप बताइए, 3/11 को क्या बोलोगे, यहीं तक तो हमको बताना था। क्योंकि ये हमारा जो डिग्री मेजर होता है, जो DM होता है, ध्यान दीजिएगा जो DM होता है वो हमारे पास में डिग्री, मिनट और सेकेंड इसके आधार पे चलता है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास तो कंप्लीट हो चुका, तो आप बाकी का नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो ये आपके पास में आ जाएगा DM की वैल्यूज। ओके बेटा, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी वैल्यूज। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए 3rd क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 5π/3। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है ये है 5π/3। देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बढ़िया है और अच्छा भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो सॉल्व करना है। ओके, और आपको बेटा ध्यान से ध्यान रहे, आप कॉपी और पेन लेकर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस से नहीं हो पाएगा। देखिए 5π/3 ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, ये हमारे पास में रेडियन है। ये क्या है बेटा, ये रेडियन है। आपको बताना है DM की वैल्यू बताना है, तो DM इक्वल टू हमारा क्या होता है 180/π होता है। ओके, इंटू हमारा होता है RM। तो ध्यान दीजिएगा 180 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में पाई की जो वैल्यूज होती है वो हमारे पास में पाई वैसा का वैसा आ जाएगा, नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ भी पाई है ना। यहाँ जाएगा RM की वैल्यू कितनी है 5π/3 हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा 0। तो 60 × 5 कितना हो जाएगा 300 डिग्री। बस यही आंसर हो जाएगा, इसका कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि यही आंसर है। इसका यदि मान के चलो रिमाइंडर बचता तो हम उसे सोल्व करते, राइट, बट यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इसे आप कीजिए सोल्व। चलिए मिलाइएगा, अब आपका आंसर सही है या गलत देखते हैं। तो DM की वैल्यूज हमारे पास में 180/π इंटू RM। ओके, तो 180 वैसा का वैसा पाई ये रहा, इंटू यहाँ पे 7π/6 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा हो जाएगा 18। तो 30 × 7 आपका बन जाएगा 210 डिग्री। ये DM की वैल्यूज आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, DM की वैल्यू आ गई। ओके, तो यहाँ पर आपके पास में 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास में बनेगा एक्सरसाइज जो आपकी रहेगी 3.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम सोल्व करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd की ओर। तब तक बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।